का सिलेबस है आप लोगों का। असबाब के अंदर हवा का जिक्र है। मैम कौन सी टेक्स्ट बुक है? ये एक्चुअली मैं आप लोग को कुल्लियात पढ़ा रही हूँ ना, उसूल तिब, जो हमदानी साहब की किताब है। अगर नहीं है आपके पास तो मैं शेयर कर दूंगी, है ना। शुरू से मैं इससे ही पढ़ा रही हूँ, आप पता नहीं पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ठीक है, तो फिर आपको मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आप ये जो टॉपिक है अहवाले बदन के अंदर आया था। अहवाले बदन में पहले क्या था? मर्ज था, फिर असबाब, फिर एराज। तो असबाब के अंदर ही प्रीवियस आपने शायद खुद से भी पढ़ा होगा टेस्ट की तैयारी के लिए। अभी यहाँ पे हम पढ़ाएंगे हवा के बारे में। तो ये हवा तो मैं शुरू से ही पढ़ा देती हूँ, कोई जरूरी नहीं कि जहाँ सिलेबस से उससे पढ़ाया जाए, हवा से पढ़ाती हूँ। ठीक है, यानी कि असबाब सित्ता जरूरिया। असबाब सित्ता जरूरिया में से पहला जो है वो क्या है? हवा है। हवा के बारे में ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैं उसके बाद अलावा कभी भी वक्त मिलेगा तो वक्त निकाल के मैं प्रीवियस को आपको बता दूंगी जो छूट गया है बीच में 1 मंथ के अंदर। ठीक है, तो हवा जो है वो क्या है? तो एक सांस लेने का जरिया है। हवा हमारे बदन और रूह के लिए एक उनसुर की तरह काम करती है। ये आज़ा की तरकीब ही नहीं बल्कि उसके रूह के बनाने में भी शामिल है। यानी कि एक कहते हैं ना, अरकान अरवा से हमारा जिस्म बना हुआ है, बदन इंसानी बना हुआ है। तो आज़ा की तरकीब के अलावा ये इसमें एडिशनल है कि ये रूह भी बनाता है। रूह के लिए क्या है? हवा लगातार कंटिन्यूअसली उसको मदद पहुंचाती रहती है रूह को। हवा रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी कहा जाता है रूह की इस्लाह का भी सबब बनती है। इस्लाह का मतलब क्या? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हमेशा मेटाबॉलिज्म होता रहता है, तगय्युरात इस्तिलाहात होते रहते हैं। तो वहां पे क्या है ना कि उसका रूह का हरारत जो है वो बढ़ता रहता है। तो हरारत अगर ज्यादा बढ़ेगा तो फिर रूह गैर तबई हो सकता है, या फिर रूह जो है वो खत्म हो सकता है हरारत की वजह से। इसलिए उसको एतदाल पे लाने का काम भी हवा करती है। तादील जो हमारे अरवाह में होता है वो 2 तरह से होता है। कैसे? एक तरवी से, एक तनकिया से। तरवी क्या है? तरवी का मतलब होता है रूह के गर्म मिजाज की तादील, जो मैंने पहले ही बता दिया है। उसके गर्म मिजाज को एतदाल पे लाना, यानी ठंडक पहुंचाकर उसकी गर्मी को तोड़ना। ठीक है, एहतकान का मतलब होता है बर्निंग से मतलब है जलना। यदि बहुत ज्यादा हरारत हो जाएगा तो वो जल ना जाए रूह, इसलिए उसकी हिद्दत को, गर्मी को एतदाल पे लाती है ये हवा। ठीक है, जैसे रियाजत के वक्त या गुस्सा के वक्त अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी को, तो उसको नॉर्मलाइज करने का काम एयर करती है। तादिल से मतलब होता है इजाफी नहीं, यानी बिल्कुल एतदाल पे नहीं। यानी कि तादिल से मतलब होता है कि हवा के जरिए रूह को मुअतदिल हकीकी, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा मिजाज के चैप्टर में। कोई भी दुनिया का कोई भी शय, कोई भी इंसान, कोई भी चीज मुअतदिल हकीकी में नहीं है, वो मुअतदिल तिब्बी की तरफ होता है। यानी हकीकत में मुअतदिल का मतलब हो गया हरारत, बुरूदत, रतूबत, ये बुसत, चारों कैफियत बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी किसी भी ऑर्गेन, किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी जो जमादात, हैवानात जो भी दुनिया में है, सबकी अपनी एक टेम्परामेंट होती है, मिजाज होता है। तो वो उसके लिए मुअतदिल होता है, वो उसमें वो फंक्शनल होता है, सही होता है। ये यही चीज बता रहा है कि इजाफी नहीं, यानी कि बिल्कुल मुअतदिल नहीं, बल्कि उसका जो उसके लिए सुटेबल है उस एतदाल पे ला देती है। यानी एतदाल तिब्बी पर। हकीकतन रूह जो है अपने एतदाल पे रहने के बावजूद भी क्या है? हकीकत में उसका मिजाज गर्म ही है। ठीक है, तादील के 2 रास्ते होते हैं, एक फेफड़े के रास्ते और मुनाफिज लफ्ज यानी मसामात जल्द। ये तो सबको पता है। रेस्पिरेशन, फेफड़े के जरिए, रेस्पिरेशन के जरिए हमारा जो है एतदाल होता है। कहते हैं हीट का थर्मो रेगुलेशन एक्चुअली होता है बॉडी में। उसके बाद मुनाफिज नब्ज यानी कि कहते हैं ना स्किन के पोर्स के थ्रू, स्वेटनिंग वगैरह के थ्रू, उससे भी हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर का एतदाल का प्रोसेस होता है। हवाई मुहित इसी को कहा गया, जो हम लोग का पेरिफेरल एम्बिएंट एयर होता है उसे कहते हैं हवाई मुहित। ठीक है, तो इसका तभी मिजाज हवाई मुहित रूह के तभी मिजाज के कंपेरेटिवली कैसा होता है? वो बारिद होता है।
ठीक है, और ज्यादा गर्म होते हैं रूह का मिजाज के मुकाबले में जो बेवजह एहतकान गर्म होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं, यानी कि रूह नॉर्मली कैसा होता है, एक उसका एक हरारत है उसके अंदर, बट वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि उसमें एहतकान हो जाए। एहतकान मतलब वो जल जाए, फना हो जाए, ऐसा नहीं। तो चूंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता रहता है, हरारत उसकी बढ़ती है, तो हरारत को नॉर्मलाइज करने का पर्पस होता है जो हवाए मुहित यानी पेरिफेरल एम्बिएंट एयर के थ्रू ये पर्पस पूरा होता है। ठीक है, यानी कि ये नारियत एहतकानी से में तब्दील होने से बचाती है रूह को हवा। रूह का ये पर्पस बता रहे हैं। रूह में सुए मिजाज हार लायक हो जाएगा। अगर नारियत अगर इसी तरह अगर हरारत अगर उसका नहीं ठीक हो, उसको नॉर्मलाइज नहीं किया जाए, तो उससे दो चीज हो सकता है, या तो सुए मिजाज हार हो जाएगा जिससे कि कुव्वत नफसानी यानी जो कुव्वत की हिस्स और हरकत है, कि जो तासीर है वो बाकी नहीं रहेगी, या फिर जिंदगी या हयात जो है उसका जरिया है, यानी कि कुव्वत हिस्स हरकत वो उससे अफेक्टेड होगी अगर ज्यादा हरारत हो जाए तो। और इससे क्या है, अगर कुव्वत अफेक्टेड होगा तो जिंदगी अफेक्टेड होगी, हयात अफेक्टेड होगी। दूसरी ये कि शिद्दत हरारत की वजह से खुद जो है रूह का जो है बुखारी जो रतब होता है, यानी उसका जो रूह के अंदर का जो बुखारी पार्ट है, जो वेपर वाला पार्ट है, वो तहलील हो जाएगा, उससे क्या मौत वाकई हो सकती है। यानी इनका ये कहना है कि अगर हरारत नॉर्मलाइज नहीं हो, वो ठीक ना हो, एतदाल पे ना आए, तो क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, तो हर बात को आप लोगों को समझना जरूरी है। तनकिया, तनकिया का मतलब होता है साफ करने का। तनकिया के जरिए रूह की जो है तादील इस तरह होती है कि सांस जब बाहर खारिज होता है, तो उसके साथ क्या होता है, बुखारात दुखानिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड या फजलात रूह। बुखारात दुखानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, तो फजलात रूह बोला जाता है। वो क्या होता है, बाहर निकलता है, यानी कि एक्सपायरेशन का प्रोसेस जिसमें कि CO2 बाहर निकलता है। और इस बुखार दुखानी की निस्बत रूह के साथ ऐसी है जैसे कि खिल्त फजली बदन के साथ, यानी उन्होंने कंपेयर किया है जिस तरह से बदन का फजला का खिल्त है, उसी तरह रूह का फजला कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी जिस तरह बदन के फजलात बदन के लिए कारआमद नहीं है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको नुकसान कर सकता है। इस तरह बुखारात दुखानिया भी कारआमद नहीं रहते हैं, यही बताया है उन्होंने। इसलिए तनकिया भी जरूरी है। एक्सपायरेशन के जरिए CO2 को निकाल देते हैं। और दूसरा है इंस्पिरेशन। ठीक है, इसमें कहते हैं कि जिस तनके की जरूरत इसलिए होती है कि जिस हवा को इस्तंशाक के जरिए अंदर खींचा जाता है, उसकी जरूरत महज उस वक्त तक रहती है। यानी इस्तंशाक जो है वो इंस्पिरेशन के लिए कहा है। उस जो इंस्पिरेशन के थ्रू जो एयर जाती है, उस हवा की तब तक जरूरत होती है बदन में जब तक वो बिल बारिद हो, यानी फंक्शनली वो बारिद हो, और रूह की तादील करती रहती है। और जब वो गर्म हो जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं रहता है फिर। ठीक है, और इसकी जरूरत होती है कि उसे बाहर फेंक दिया जाए। कि अगर ऐसा नहीं हो, अगर एक्सपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो, तो क्या होगा कि जो हरारत उस रूह में हवा में हो गई है, जो बाहर से हवा आई थी, उससे क्या रूह में क्या हो जाएगा, एहतकार पैदा हो जाएगा। तो इसलिए उसे जरूरत होती है कि वो उसको एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर कर दिया जाए। तरबी और तनकिया का काम इंसिजा में खून के जरिए अंजाम पाया जाता है। इंसिजा टिश्यूज को कहते हैं। तो तरबी और तनकिया ये दोनों प्रोसेस क्या है, एक्चुअली में रूह के एतदाल पिलाने का प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस कहाँ पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, और किससे, ब्लड के जरिए अंजाम पाता है। खून ठंडी हवा या नसीम ऑक्सीजन को कहते हैं, जज्ब करके इंसिजा तनकिया को पहुंचाता है, और फिर इंसिजा से गर्म हवा को जज्ब करके यूनिरिया यानी कि अल्वियोलाई को बोलते हैं। ये सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यानी एयर आया लंग्स में, फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया वो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके टिश्यू लेवल तक, सेलुलर लेवल तक जाके वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई किया, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और फिर वो एक्सपायर कर दिया। ये सारा प्रोसेस बता रहा है। हवा जयदुल जवाहर, हवा जब मोतदिल हो, साफ हो, उसमें कोई भी एक्सटर्नल गरीब यानी जौहरे गरीब यानी एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी ना उसमें मिला हुआ हो,
ठीक है, जो रूह के खिलाफ हो, मनाफी हो, तब तक वो क्या है, हवा जयदुल जवा है। ठीक है, वो हिफ्ज सेहत करती है तब तक, और जब ये मुतगैर हो जाती है तो फिर सेहत को कायम नहीं रखती और न सेहत की हिफाजत करती है। से हटके हो जाएगा तो वो तगय्युरात जो आते हैं, वो तगय्युरात हवा कौन कौन से होते हैं? एक तगय्युरात तबैया, एक गैर तबैया। ठीक है, तगय्युरात तबैया क्या होता है और गैर तबैया क्या, वो समझाएंगे आपको। अभी पहले तगय्युरात गैर तबैया इन्होंने बताया है, यहाँ से आप लोग का सिलेबस होता है इस एग्जाम टेस्ट के लिए। तगय्युरात गैर तबई यानी कि तबई और गैर तबई। तगय्युरात सबको पता है कि जो चेंजेस होते हैं, और गैर तबई मतलब कि नॉर्मल से हट के एबनॉर्मल, एबनॉर्मल चेंजेस और नॉर्मल चेंजेस, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तगय्युरात और गैर तबई दो किस्म के होते हैं, यानी एक वो तगय्युरात जो तबीयत के मुखालिफ ना हो, यानी कि उसके अगेंस्ट ना हो, यानी तगय्युरात गैर तबैया गैर मजादा। ये वर्ड हमेशा है, गैर मजादा मतलब वो जिद नहीं है, उल्टा नहीं है, मतलब नुकसानदा नहीं है। ठीक है, एक है दूसरा वो गैर तबई तगय्युरात जो तबीयत के मुखालिफ हो, यानी कि वो गैर तबई तगय्युरात जो हमारे तबीयत के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो। पहला वाला था कि गैर तबी तगय्युरात है बट अगेंस्ट नहीं है हमारे तबीयत के, दूसरा वाला अगेंस्ट है। फिर तगय्युरात तबैया, इससे मतलब इससे मुराद तगय्युरात फसलिया है। ठीक है, ये फसल जो होता है मौसम, मौसम मौसमी तगय्युरात उसे ही कहते हैं तगय्युरात तबैया। ठीक है, वो तगय्युरात जो तबई है, नॉर्मल है, नॉर्मल चेंजेस। ठीक है, हर मौसम और मिजाज के लिहाज से उसमें हवा में एक खास किस्म की तब्दीली पैदा कर दिया करता है। तो फसूल ये इंपॉर्टेंट है, फसूल ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका मिजाज पता होना चाहिए आप लोगों का फसल का, एग्जाम में पूछता आया है। फसूल मौसम चार होते हैं, मौसम रबी, मौसम सैफ, मौसम खरीफ, मौसम शता। ठीक है, चारों मौसम में हवा के मिजाज में खास किस्म की तब्दीली पैदा होती है। पहला है फसूल में की तब्दीली के असबाब क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि मौसम जो चेंजेस होते हैं, मौसम में मौसम चेंज जो होता है वो क्यों होता है, उसकी तब्दीली के असबाब क्या है। तो ये सारा जियोग्राफी से कनेक्टेड चीजें हैं। जो जमीन होता है बिल्कुल गेंद के मानंद होता है, उसमें क्या होता है शुमाल और जुनूब, यानी कि नॉर्थ पोल्स, साउथ पोल, कुतुबैन, कुतुब पोल से बोलते हैं। ठीक है, शुमाल और जुनूब तो नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, महौर अफ्कीत, महौर अफ्की इसका जो होता है इसको बोलते हैं, एक्सिस को बोलते हैं। वो कैसा होता है महौर, महौर मतलब होता है एक्सिस ऑफ, उफकी मतलब तिरछा, वो तिरछा होता है। ठीक है, उसके बीचों बीच में क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है अर्थ की, जिसे खत इस्तिवा कहते हैं, इक्वेटर, जिसका फासला दोनों कुतुबैन से यानी दोनों पोल्स से बराबर होता है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से इक्वल होता है। खत इस्तिवा की जानिब शुमाल और जानिब जुनूब वो साढ़े 23 डिग्री का डिस्टेंस होता है। ये बिल्कुल जियोग्राफिकल पॉइंट्स बताया उन्होंने। शुमाली खत को खत इस्तिर्तान और जुनूबी खत को खत जद्दी कहते हैं, यानी कि बराबर डिस्टेंस पे इक्वेटर के नॉर्थ में भी और साउथ में भी एक और इमेजिनरी लाइन होती है, एक लाइन होती है जो उस पार्ट को यानी इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को बीचों बीच से आधा पे होता है और नीचे भी आधा पे होता है। अरे उसका भाव तो हो जाता है ना। तो शुमाली खत और उसको कहते हैं, यानी कि जो नॉर्थ की तरफ है उसे खत सरतान कहते हैं, और दूसरा वाला जो होता है वो खत जद्दी होता है। ठीक है, कुरे अर्ज में दो किस्म की हरकत पाई जाती है, एक तो यौमिया गर्द यानी कि जो कहते हैं 24 घंटा में वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, वो है ना, मशरिक मगरिब से पश्चिम से पूरब की तरफ, वो 24 घंटे में एक बार गर्दिश करता है। इस गर्दिश को क्या कहते हैं, यौमिया गर्दिश। और दूसरा होता है सालाना गर्दिश। पूरे अर्ज जो है वो सन के चारों तरफ 365 एंड 1/4 डे में कंप्लीट करता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि सालाना गर्दिश के अंदर पाई जाती है। पूरे अर्ज में मौसमों की तब्दीली का इन्हिसार वो सब इन्होंने इससे ही कनेक्ट करके बताया कि कितने कितने डिग्री पे होता है। ये पढ़ लेंगे तो सही है, ये इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। अब तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, स्किप नहीं करना चाहिए, पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, मैं वैसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने खुद
पढ़ा हुआ है, सब लोग ऑलरेडी यूजी पास आउट ही हैं, ठीक है। इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो डिस्कस कर लीजिएगा, बट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसमें। अब आते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फसूल अरबा की कैफियत, ये जानना बहुत जरूरी है। जो चारों फसूल हैं, चारों जो मौसम है उनका मिजाज क्या क्या है वो याद रखना, इज द BVI, ठीक है। जैसे मौसम रबी, मौसम बहार भी कहते हैं इसे, इसका मिजाज मुतदिल होता है। इसमें उसका उन्होंने पूरा खाका बताया है कि उस टाइम क्या क्या होता है, जैसे दरख्तों में पत्ते गिरते हैं, नई पत्ते निकलनी शुरू होती है, ठीक है। ये हरारत और बुर्दत के लिहाज से मुतदिल होता है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है मौसम रबी हमारी बदन और खून के लिहाज से मुतदिल होता है, ठीक है। मौसम सैफ, मौसम गर्मा, इसका मिजाज कैसा होता है, हार याबिस होता है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल कहते हैं सर के ऊपर बिल्कुल उमूदन या आफताब की शुआएं पड़ती हैं, बिल्कुल सन जो होता है बिल्कुल ऊपर होता है सर के, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से हरारत बहुत ज्यादा होती है। और जब हरारत जहाँ ज्यादा होगी, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जहाँ हरारत होगी वहां तहलील रतूबत ज्यादा होगा, है ना। तहल्लुल रतूबात होती है और हवा का जौहर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल मतखलखल, पोरस, हल्का हो जाएगा बिल्कुल। इसे कहते हैं ना कि उस मौसम में हवा की तबीयत कैसी हो जाती है, थोड़ी नारियत की तरफ। कहते हैं हरारत कितनी रहती है धूप में, इसी वजह से लू भी चलती है, खुश्की बढ़ जाती है, ठीक है। अब है मौसम खरीफ। मौसम खरीफ जो है इसका मिजाज जो है कहते हैं ना कि एतदाल के करीब होता है, लेकिन रतूबत व यबूसत के लिहाज से मुतदिल नहीं होता है। इसको ये कह सकते हैं कि इसका मिजाज कहीं न कहीं हार रतब की तरफ होता है, ठीक है। रतूबत यबूसत में मुतदिल नहीं होता है, ये किसी यबूसत की तरफ होता है, ठीक है। और उसके अलावा नीचे वाला पैराग्राफ में बताया है, इसको पढ़िएगा, इसमें क्या क्या उसका खूबी है। जैसे कि कहते हैं कि इसमें जो है चूंकि इसके पहले सैफ का मौसम होता है तो हवा खुश्क होती है, ठीक है। इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि मौसम खरीफ में असबाब मुरत्तिबा से कोई ऐसा सबब वाक़ नहीं होता जो हवा को मरतूब बना दे, यानी कोई ऐसा सबब नहीं होता। इसी तरह बुरूदत का भी हाल है कि उसूल के मुताबिक रतूबत से मुख्तलिफ होती है, इसलिए कि गर्म चीज को ठंडा करना आसान होता है, लेकिन किसी खुश्क चीज का तर होना आसान नहीं। मुतदिल कहने का उनका ये कहना है कि हरारत, क्योंकि गर्मी में मौसम सैफ में बहुत हरारत और यबूसत रहती है, तो जब मौसम खरीफ आता है तो वैसा भी कोई हरारत बुरुदत नहीं होता है जो कि यबूसत को खत्म करके रतूबत में पैदा कर दे। यानी कि एक कहते हैं ना कि रतूबत को खुश्क करना आसान होता है, लेकिन यबूसत को रतूबत की तरफ तब्दील करना इतना आसान नहीं होता है। यबूसत थोड़ा कहते हैं ना मुस्तहकम होता है, स्टेबल होता है। तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है, इसको पढ़िएगा आप, ठीक है। इसमें यही उन्होंने कहा है कि उनका कहने का मतलब है कि न यबूसत में न रतूबत में मुतदिल होता है और न ही मौसम खरीफ, ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, मौसम खरीफ हरारत व बुर्दत के लिहाज से भी मुतदिल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कि खरीफ जो है याबिस होने की वजह से गर्मी और सर्दी से मुतासिर होने की सलाहियत नहीं रखता। यानी आफ्टर ऑल यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि यबूसत ऐसा कैफियत है जो आसानी से न गर्मी से अफेक्टेड होता है न सर्दी से, यानी कि मौसम में खिजा में खरीफ में यबूसत की तरफ होता है मौसम, इसको कह सकते हैं, ठीक है। बारिद याबिस इस मौसम को कह सकते हैं। एग्जैक्टली इन्होंने क्लियर कट नहीं दिया है कि कौन सा मिजाज है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिद याबिस की तरफ इसका मिजाज होता है, ठीक है। ये उन्होंने बताया। इसका सिर्फ है मौसम सिता, इसका मिजाज कैसा होता है, बारिद रतब होता है और इसके अंदर में क्या है, बहराते माइया ज्यादा होते हैं, जिससे वो कसीफ हो जाता है और इसकी हवा की तबीयत कैसी हो जाती है, पानी की जैसे हो जाती है। इसमें तहल्लुल इस मौसम में बहुत कम होता है, क्योंकि तहल्लुल का रीजन ही है हरारत होना, जहाँ बुरुदत होगा वहां तहल्लुल कम होना ही है, ठीक है। फसूल अरबा के ख्वास, अब फिर से उन्होंने बाकी फिर से उसकी खुसूसियत को बताया है मौसम के।
मौसम रबी अगर ये अपने बिल्कुल अपने मिजाज पे कायम रहे तो सबसे बेहतर मौसम रबी होता है। इसका मिजाज हमारे रूह के लिहाज से, हमारे खून के लिहाज से मुनासिब होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि खून बनाने में ज्यादा कहते हैं हेल्पफुल होता है। इसकी गर्मी इस हद तक नहीं पहुंचती कि खून, और इसके अलावा क्योंकि ये बिल्कुल मौसम सिता के बाद आता है तो उसके अंदर इतनी हरारत नहीं रहती है कि खून को तहलील करे। ठीक है, जैसे मौसम सैफ में बहुत हरारत होती है तो वो खून को तहरीर कर देता है, लेकिन ये नहीं करता है। मौसम रबी खुसूसन बच्चों के लिए नहायत मुनासिब और मुवाफिक होता है। इनके मिजाजों के जैसा होता है ये, जो बच्चों जैसा मिजाज रखते हैं। मौसम रबी में अमराज मुजमिना हिजान में आ जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में वो अखलाक जो शिता में साकिन थे मामूली हरारत से सैलान में कह रहे हैं कि इनका कहना है कि जो भी क्रॉनिक डिजीजेज है सब के सब जो कि मौसम सिता में बिल्कुल सप्रेस होंगे, जिनका मादा बिल्कुल सप्रेस्ड होगा, साकिन होगा, वो थोड़ी सी हरारत पे भी वो हिजान में आ जाते हैं, यानी कि वो हरकत में आ जाते हैं, वो अपना एक्शन दिखाने लगते हैं। और ये मौसम अखलाक में सैरानी कैफियत पैदा कर देता है। जिन लोगों की जिसमें गिजा की ज़्यादती और रियाजत की कमी के सबब मौसम सरमा में गिजाई मवाद जिसमें बढ़ जाता है तो फिर उन मवाद से पैदा होने वाले अमराज के लिए जिस्म आमादा हो जाता है, क्योंकि फसल रबी इस मवाद को हरकत वही जान में जाता है कि जो लोग कम हरकत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गिजायत लिया होगा मौसम सरमा में, उन लोगों में चांसेस होता है कि जैसे ही मौसम रबी आएगा वैसे ही उसके मवाद जो जिसमें जमा होकर रखे हैं वो हरकत में आ जाएंगे और वो क्या है डिजीज कॉज करेंगे। अब इसमें से आपको याद कर लेना होगा अमराज रबी कौन कौन से हैं, मौसम रबी में कौन कौन से मर्ज होते हैं। तो ज्यादातर देखिएगा कि दम्भी अमराज ज्यादा होते हैं, जैसे राफ है, नक्सी उसे ही कहते हैं, इसहाल दम्भी, नफ्सुद्दम, फालिज, वज़उल मुफासिल, मलखूलिया। ठीक है, इनके दो असबाब होते हैं जो मौसम रबी में मर्ज होता है। एक तो बदन या नफसानी हरकत का मुफरत, क्योंकि ठंडा के बाद से मौसम आता है तो बदन हरकत में ज्यादा आता है। उसके अलावा मसखनात यानी कि गर्म अशिया का इस्तेमाल की कसरत, क्योंकि ठंडा का मौसम रहता है, ठंडा के मौसम में ज्यादा से ज्यादा गर्म चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही रबी का मौसम जैसे ही आता है वो पुराना जो हरारत वाला गिजा लिया हुआ बदन में वो चीज हिजान में आके डिजीज कॉज करता है। तकद्दुम बिल हिफ्ज, इसमें क्या तकद्दुम बिल हिफ्ज करना चाहिए, प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन मेजर क्या हो सकता है कि मौसम रबी में कोई मर्ज ना हो। उसके लिए फज्द, इस्तफराग, खाने और शराब में कमी करना, या कोई मुहर्रिकात जो हरकत देने वाली चीज है, चाय, कहवा, कॉफी, इन सब चीजों में कमी कर देनी चाहिए। मौसम सैफ, ये मौसम अखलात और अरबाह को तहलील कर देता है। इसमें हरारत होती है, हरारत का काम ही है तहलील करना, डिजोल्यूशन का प्रोसेस करवा देती है। ये अखलात के अंदर भी, रूह के अंदर तहल्लुल के बाद कुवा और अफआल को कमजोर करता है। इससे खून और बलगम में कमी वाक़ होती है। हाँ, एक चीज है, एक तो रूह को अखलात की भी तहलील करता है, उसके साथ साथ कुव्वत को कमजोर करता है, फंक्शन ठीक से नहीं करने देता है, इसको भी कमजोर कर देता है। इससे खून और बलगम में कमी वाक़ होती है, इसलिए कि सफरा बढ़ जाता है ऐसी हालत में मौसम सैफ में। इस मौसम का मिजाज कैसा होता है, तो सफरा की कैफियत के जैसा होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कभी भी कि सफरा और यानी कि मौसम और अखलाक के टेम्परामेंट में कंपैरिजन कर सकते हैं, मैचिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, जिससे सफरा बढ़ता है और हिजान सफरा हो जाता है, यानी कि जब मौसम सैफ आता है तो दैट टाइम क्या है कि हरारत बढ़ती है तो बदन के अंदर में सफरा का ज्यादा होता है, क्योंकि वो सफरा के मिजाज के मुवाफिक है। और सफरा जो है बदन में वो भी हरकत में आता है, इसलिए कै मतली वगैरह आती है। इस मौसम में आखिर में क्या होता है, फिर सौदा की ज्यादती होने लगती है, क्योंकि खून की कमी हो जाती है। अमराज की मद्दत में इस मौसम में अगर कोई डिजीज है तो वो उसका ड्यूरेशन घट जाता है, इसलिए कि गर्म जो आबो हवा है वो क्या करता है, नुजूज मवाद, नुजूज का मतलब होता है, कहते हैं आम लैंग्वेज में पकाना, यानी मवाद को इस लायक बनाना कि वो इस्तफराग के लायक हो जाए। ठीक है, यानी नुजूज मवाद में कुव्वत की
हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से मवाद मर्ज व आसानी तहलील हो जाते हैं। लेकिन अगर बदनी कुव्वत घट भी सकती है, क्योंकि चूंकि हरारत ज्यादा रहती है तो रूह भी तहलील होता है और खिल्त भी तहलील होता है, अखलात भी तहलील होते हैं, तो जिसकी वजह से कुव्वत भी कमजोर हो जाती है। अगर ऐसा हो गया तो सैफ की गर्म हवा जोफ को और बढ़ा देगा और कमजोरी को बढ़ा देगा, तो मर्ज का गलबा हो सकता है। दो चीज हो सकता है, अगर कुव्वत सही सलामत हो तो वैसे हालत में हरारत क्या करेगा, मर्ज का जल्दी फैसला कर देगा, मर्ज जल्दी ठीक कर देगा। और अगर कुव्वत को अगर निढाल कर दे, कमजोर कर दे, ज़ईफ कर दे, तो डेट टाइम क्या होगा कि मर्ज डोमिनेंट हो जाएगा। और अगर मर्ज शदीद मोहलिक हो और मौसम सैफ इंतहाई गर्म व खुश्क, तो अमराज का फैसला जल्द हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस मौसम में बारिश हो जाए तो फिर ये मौसम मरतूब हो जाएगा, तो अमराज की मुद्दत तवील हो जाएगी। यानी कि हरारत के साथ साथ रुतूबत आ जाए तो ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल अनफेवरेबल। तो ये कह रहे हैं कि जब हरारत और रुतूबत, एक चीज जानते होंगे, जहां हरारत और रुतूबत होता है तो वहां पे तादिया का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, यानी इन्फेक्शन का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अगर रुतूबत, ये बारिश हो जाए तो रुतूबत बढ़ जाएगी और अमराज की मुद्दत तवील हो जाएगी। यही वजह है कि ऐसे मौसम में पैदा होने वाले जख्म देर से बढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने समझाने की कोशिश की है अमराज सैफ वो अमराज जो इंतहाई गर्मी की वजह से पैदा होता है, जैसे हुमा मुतबिका, हुमा मुतहरिका, बुखारों के अलावा आंसू चश्म है, सुर्खबादा, बसूर, सुफराबिया वगैरह। जिल्द पर खसूनत और यबूसत पैदा हो जाती है, पसीना ज्यादा आते हैं, और इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है खसरा, चेचक, जुल्कुल अमा, इस्तिस्का जैसे अमराज पैदा हो जाते हैं। ठीक है, सफरावी मिजाज वालों के लिए ये मौसम, सफरावी मिजाज वालों के लिए मौसम, एक मिनट सॉरी, हाँ, सफरावी मिजाज वालों के लिए ये मौसम जो है वो पड़ी थी, हाँ, बालों के लिए मौसम बहुत क्या नुकसानदायक है, क्योंकि सफरा का मिजाज, सफरावी मिजाज जिसका होता है वो हरारत की तरफ होता है, और मौसम ही हरारत वाला है, तो एक हरारत के साथ दूसरा हरारत मिलके तो उसमें नुकसानदायक तो करेगा ही। इस मौसम में सफरा के एहतराक से क्या होता है, सौदा, कभी कभी सफरा जल जाए उसकी हरारत की वजह से मौसम के, तो सौदा भी पैदा हो जाता है, जो अमराजी सौदाबिया पैदा करते हैं। ठीक है, मौसम में खरीफ, इस मौसम का मिजाज कैसा होता है, हार्ड रतब होता है। ठीक है, ये बदतरीन मौसम है, लेकिन ये मौसम में खरीफ के टेम्परामेंट को लेके थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको बताऊंगी आप लोग को। ठीक है, आप क्लास में थोड़ा दिक्कत, काफी दिनों से देखा नहीं है। ठीक है, ऐसे इन्होंने इसका मिजाज कहा है कि हार रतब होता है, ये बदतरीन मौसम है, इस मौसम में बीमारियां बकसरत पैदा होती है। ठीक है, मौसम खरीफ से कबल मौसम सैफ में चूंकि कुव्वत कमजोर रहती है, उसके बाद से ही इस पर खरीफ के जो मुतजाद कैफियत है, यानी तुरंत सर्दी, यानी रात के वक्त सर्दी, दिन में गर्मी, तो बिल्कुल अल्टर्ड उसके कैफियत होते हैं, तो जो नुकसान करता है और मर्ज पैदा करवाने में हेल्प करता है। फल इस मौसम में भी बकसरत पैदा होते हैं, जो ज्यादा रतूबत की बात अखलात को फासिद करती है, यानी ऐसे फल होते हैं ना इसमें, इस मौसम में जो रतूबात को पैदा ज्यादा करते हैं। खरीफ में अखलात किल्लती फेजा तहलील हो जाते हैं और कसी फेजा जो है वो बाकी रहते हैं, जो मुहतरक होकर बासी अमराज बन जाते हैं। ठीक है, खरीफ में खून की मिकदार कम हो जाती है, इसलिए कि मौसम में खरीफ खून के मिजाज के खिलाफ है। और इसके अलावा सैफ में सफरा पैदा होती है, क्योंकि जस्ट पहले का मौसम सैफ था, उसमें सफरा पैदा होती है, जिससे जिसमें खुश्की पैदा हुआ रहता है। और खरीफ की इब्तदाई हिस्सा किसी कदर बुरों के मिजाज के लिए मुनासिब होता है, लेकिन आखिरी हिस्सा जो है वो नुकसानदायक। अमराज खरीफ में कौन कौन सा, जर वहिका, स्किन डिजीजेज जो है वो सब ज्यादातर मौसम खरीफ में है। कुरु खबीसा, यानी कि कुरु खबीसा वो है कुरु है जो ठीक से जल्दी उसमें अंदमाल नहीं होता, वो भरता नहीं है। वजुल मुफासिल, हुमा मुख्तलता, उसरुल बॉल, तकतीरुल बॉल, जुल्कुलामा, ये सब डिजीज हैं, इसे आप याद कर लेंगे। खरीफ और खुसूसन खरीफ याबिस में चेचक ज्यादा फैलती है। ये मसलूल और मदकूक जो वो होते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स, उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। मौसम सिता, इस मौसम का मिजाज कैसा होता है, बारिद रतब होता है, और ये हजम गिजा के लिए बहुत बेहतर मौसम होता है। कुछ नहीं यहाँ से बनता है, पहले भी कभी पूछा गया है। ठीक है, क्या इसका रीजन क्या है, तो सर्दी हरारत गरीजिया को जिस्म के अंदर मुहतबस कर देती है, यानी कि स्टोर कर देती है। बाहर जब सर्दी होता है तो हमारे जिस्म के अंदर हरारत स्टोर रहता है, और इससे हरारत कभी हो जाती है, और हजम गिजा ज्यादा से ज्यादा करती है। उसके अलावा इस मौसम में जो फ्रूट्स हैं उसमें पानी कम होता है, जिससे रतूबात नहीं बढ़ती पाते। ठीक है, यानी खुश्क मेवे पाए जाते हैं इस मौसम में, और ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं खुश्क मेवे, जो रतूबत को कम करते हैं।
ठीक है, और हरारत को ज्यादा पैदा करती है। इस मौसम में ज्यादातर क्या होता है कि मुकब्बी और गर्म ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जैसे अंडा, हलवा, ये सब चीजें जो गर्म चीजें जो हरारत पैदा करती है। लोग इसमें कपड़े भी गर्म पहनते हैं, जिससे कि वो जो हरारत है वो स्टोर होता है, बॉडी गर्म रहता है। इसके अलावा इस मौसम में मेहनत और मशक्कत ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हरारत ज्यादा से ज्यादा पैदा होती है इससे। ये मौसम काते सफरा है, ये सफरा के खिलाफ मिजाज है इस मौसम का, तो ये कता करता है, खत्म करता है सफरा को। और काते सफरा या माने सफरा कह सकते हैं, सफरा को अगर है तो उसको खत्म करता है, जो नहीं है उसको पैदा नहीं होने देता है सफरा को ज्यादा। इस लिहाज से तमाम मौसमों से ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए कि इसका मिजाज कैसा बारिद रतब है। इस मौसम में दिन कैसे होते छोटे और रात बड़ी है, तो सबको पता है, ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं। अमराज इसमें याद करने की जरूरत है, अमराज सिता कौन कौन से, वो याद कर लेंगे, आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। अब है कुर्रे अर्ज के मुख्तलिफ खित्तों में मौसमी कैफियत का इख्तलाफ, अलग अलग जो इसे आप पढ़ेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खत इस्तवा से डिस्टेंस, ये भी डिपेंड करता है कि वहां का कैसा कैफियत होगा उस इलाके का। समुद्र सतह से बुलंदी कहते हैं ना, कि इससे सी लेवल से अप एंड डाउन क्या होता है, उस बेसिस पे भी मौसम अलग अलग होता है। उसके अलावा समुद्र से कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से भी मौसम उस एरिया का होता है। पहाड़ों का डायरेक्शन कौन सा है या है नहीं है, उस पर भी, या फिर हवाओं का रुख, या साइक्लोन, जंगलात, भोरी रुख, गर्म हवाएं जो समुद्र की तरफ से आती है, उसके बारे में कहा गया। ये चीज आप सिर्फ पढ़ लेंगे इसको अच्छे से एक बार, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्किप नहीं करिएगा, पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। उसी तरह मुवज़्ज़ेवात मसाकन, यानी कहते हैं हैबिटाट, हैबिटेट के बेसिस पे कैफियत बताया इन्होंने हवा का। जैसे मसाकिन हारा, गर्म इलाकों में रहने वाले जो शख्स है वो कैसे होंगे, तो उसका शख्स की जिल्द और बाल स्याह होते हैं, उसके बाल घुराले होते हैं, उसका हजम खराब होता है, तहल्लुल रतुबात ज्यादा होने की वजह से बदनी रतुबात कम होते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से बुढ़ापा वहां जल्द आती है, लोग वहां बुज़दिल और डरपोक होते हैं। मसाकिन बारिदा के लोगों का कैसा जो है क्या मिजाज होगा, वो सर्द इलाकों में रहने वाले लोग बहादुर कवि होते हैं, हजम उसमें नहायत उम्दा होता है, गोश्त चर्बी होता है, उसकी रगे नुमायां होती है, मफासिल में भी गोश्त होता है, उसकी वजह से हड्डियां छुपी रहती है, चब्बी होते हैं वो लोग, है ना। मसाकिन रतबा, यहाँ पर इलाके के लोग कैसे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, जिल्द नर्म, आजा ढीले होते हैं, जख्म वहां ज्यादा पैदा होता है, और फुनती अमराज वहां ज्यादा होता है। सर यानी जो ये है मिर्गी का मर्ज है, इपिलेप्सी, ये सब ज्यादा होते हैं। मसाकिन याबसा के लोग कैसे होते हैं, लागिर होते हैं, कमजोर, जिल्द वहां खुश्क होता है उनका, दिमाग और आजा में खुश्की का गलबा ज्यादा होता है। वहाँ की जो मकामात पर सर्दी या गर्मी भी शदीद होती है। मसाकिन आलिया यानी पहाड़ी इलाकों के बाशिंदे, वो कैसे होते हैं, दराज कद यानी लंबे होते हैं, वो दराज लंबी उम्र वाले होते हैं। मसाकिन गैरा यानी नशीबी इलाके, जो बिल्कुल पहाड़ के करीबी वाला इलाका है, वो कैसे होते हैं, शिकस्ता, बस शिकस्ता दिल होते हैं, बीमार रहते हैं, यानी कि थोड़ी कमजोर टाइप के लोग होते हैं। मसाकिन हिजरिया और मकसूफा यानी पथरीले मकाम के जो होते हैं, जहाँ बर्फ से ढके ना हो, उस मकाम पर गर्मी और सर्दी सख्त पड़ती है। और ये इन्होंने इस तरह की चीजें बताई जो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। मसाकिन बहरिया, मसाकिन ज़ेर दमन जवाल, मसाकिन शेकिया, मसाकिन गरीबा, ठीक है, मसाकिन शमालिया, सोमाल जुनूब से बना हुआ, मसाकिन सोमालिया के असरात औरतों पे क्या होता है, ये सब चीजें एक बार पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब कैफियत आपको पता हो गया है मौसम का, जब कैफियत पता है, कैफियत से ये भी पता है कि अगर हरारत होगा तो क्या होता है, बुदत क्या होता है, ये बुसत से क्या होता है, रुतुबत से क्या, अगर ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेंगे फिर मुझे बताएंगे। चैप्टर यहाँ से जो है ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, और ज्यादा इसमें से चीजें नहीं है जो आपको याद रखना जरूरी है, बहुत कुछ कुछ चीजें हैं जो याद रखना है, जैसे कि मौसम की कैफियत, इसके अलावा मौसम में कौन से डिजीज होते हैं वो जानना जरूरी है यहाँ पे, कि मतलब सिमत हवाएं और उनके असरात, शुमाली हवा उसका खास क्या है, उसकी जनूबी हवा के खास क्या है, ये सब पढ़ेंगे आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में से भी, टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। तगैयुरात गैर तबई, लेस देन 1 मिनट ऑफ खत्म होने वाला है, ठीक है। आप लोग वो सब पढ़ेंगे जो मैं अभी स्किप करी हूँ, सारे पेजेस वो आप लोग पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं उसे ही डिस्कस कर लेंगे हम, आप लोग पॉइंट आउट कर दीजिएगा,
नहीं समझ आने वाली चीजों को फिर हम आगे का पढ़ाएंगे, और टाइम बच जाएगा तो फिर हम कुवा पढ़ाएंगे। कुवा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छूट